लोग कहते हैं बाबूजी, लोग कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक बार किया जाता है, प्यार सिर्फ एक बार करना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि प्यार सिर्फ एक बार करना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है साहब। प्यार में दो लोग होते हैं, अगर दोनों वफादार हैं तो प्यार सिर्फ एक ही बार करना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से एक भी बेवफा है तो प्यार दूसरी बार भी किया जा सकता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। प्यार तीसरी बार भी किया जा सकता है। और मेरा तो नाम भी मोहन है, मेरा तो मानना है कि प्यार 16,108 बार। हाय हाय। ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद वो अब मैंने यहाँ से कवि सम्मेलन पढ़ना शुरू कर दिया। अब सुनेगा, अब आप बोर नहीं होंगे। सुनिए। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, आहा, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, आहा, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। इसके लिए ये अमित का मुझे आशीर्वाद मिल जाता। अब ये शेर सुनिए गुंडा वालों, सुनिएगा। प्यार में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। प्यार में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। प्यार में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। हमको ईश्वर ने जो दान दी है, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। हमको ईश्वर ने जो बहुत अच्छे। जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, हमको फौजी बना डाला अब हम। एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ आपको अपने उस मित्र की। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, हमको फौजी बना डाला अब हम। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत करेंगे। जान देंगे तिरंगे की खातिर। सुनिए, मैं 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ, उसके बाद वो कविता पढ़ता हूँ जिसके लिए आदेश हुआ। सुनेगा। जो मैं पीछे पड़ा होता, पलट कर वार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती। मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती। रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की। रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की। अगर इजहार कर देता तो वो इनकार कर देती। इस निवेदन के साथ पढ़ता हूँ साहब कि मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर, और यहाँ से मोहब्बत में खुददारी देने का प्रयत्न करता हूँ। सुनिएगा। मुझे देखेगी जब पलकें झपकना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना। मोहब्बत होगी जब मुझसे सवरना भूल जाएगी। 4 पंक्ति पढ़ा। सुनेगा सुनेगा सुनेगा। अकेला है जमाने से, असल समस्या प्यार की है क्या? सुनिएगा। अकेला है जमाने से, बगावत कर रहा है क्यों? नहीं मालूम है अनजान जुर्रत कर रहा है क्यों? नहीं मालूम है अनजान जुर्रत कर रहा है क्यों? वो लड़की जो तुझे नादान और पागल समझती है, जो लड़की जो तुझे नादान और पागल
समझती है, उसी लड़की से एक तरफा मोहब्बत कर रहा है क्यों, उसी लड़की से एक तरफा कर रहा है क्यों। हसीनाओं की गलियों और दुआरे पर टहलने से, हसीनाओं की गलियों और दुआरे पर टहलने से गवा बैठेगा खुददारी, इशारे पर टहलने से गवा बैठेगा खुददारी, इशारे पर टहलने से। उतर तालाब में प्यारे बिछा दे जाल नजरों का, उतर तालाब में प्यारे बिछा दे जाल नजरों का, कोई मछली नहीं फंसती किनारे पर टहलने से। मेरे भाई अरे मेरे भाई जिंदाबाद। सुनो, अब सुनिए कि ये दादा आगे की पंक्ति में यहाँ जितने मेरे यहाँ बड़े यहाँ पे उपस्थिति रखते हैं, ये बहुत पवित्र मंच है। मुझे कुछ मुक्तक इस मंच की तरफ से पढ़ने चाहिए थे। आप सभी यहाँ देशभक्त लोग उपस्थिति रखते हैं। मेरा मन साहब यह कि अब हम हिंदुस्तान के नेताओं को हम हिंदुस्तान के नेताओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें भारत पर हुकूमत करनी है। अब हम हिंदुस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि हमें पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए, और पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए हमको अमेरिका को हिलाना होगा। अमेरिका यानी कि अंग्रेज, और अंग्रेज जिसके नाम से खौफ खाते थे वो शख्सियत थी चंद्रशेखर आजाद। मैं अगर आपको लगे कि तीसरी पंक्ति में मैंने वो व्यक्तित्व का नाम सही लगा दिया, तो चौथी पंक्ति में मुझे अपने आशीर्वाद दीजिएगा। झूठी तालियां बिल्कुल मत बजाना। अगर आपको लगे मैंने तीसरी पंक्ति में वो नाम सही कर दिया, तो एक बार ये मंच पवित्र मंच है, मुझे ये 4 पंक्तियां पढ़ने दीजिएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इधर दरिया भी हिल जाए, उधर सहरा भी हिल जाए, इधर दरिया भी हिल जाए, उधर सहरा भी हिल जाए, भला उस पाक की औकात क्या दुनिया भी हिल जाए, भला उस पाक की औकात क्या दुनिया भी हिल जाए। अगर आजाद हो जाए हमारे मुल्क का बच्चा, अगर आजाद हो जाए हमारे मुल्क का बच्चा, तो भारत देश के आगे वो अमेरिका भी हिल जाए, तो भारत देश के आगे वो बहुत अच्छे, तो भारत देश के आगे वो अमेरिका भी हिल जाए। ये दिल है और जिगर अपना, क्या बात है, तिरंगा झुक नहीं सकता। ये दिल है और जिगर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। है दुनिया को खबर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। है दुनिया को खबर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। हमारे देश के फौजी सुनो इस देश की खातिर, हमारे देश के फौजी सुनो इस देश की खातिर, कटा सकते हैं सर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। कटा सकते हैं सर। चार पंक्तियां मेरे भाई गोंडा वालों, 4 पंक्तियां आपके सम्मान में आपकी तरफ से पढ़ना चाहता हूँ। जो गोंडा का देश प्रेम मैंने देखा, मैंने आते ही जब देखा कि आपने जो भारत माता की जय के नारे लगाए, ये 4 पंक्तियां आपकी तरफ से पढ़ता हूँ। सुनिए, अगर आपके अंदर कहीं थोड़ा बहुत भी कोई फौजी धड़कता हो, सांस लेता हो, 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिएगा। ये जीवन देश सेवा के बिना जीवन नहीं लगता, ये जीवन देश सेवा के बिना जीवन नहीं लगता। मुझे सरहद पर भिजवा दो, भला आंगन नहीं लगता। मुझे सरहद पर भिजवा दो, भला आंगन नहीं लगता। पड़ा जब से भगत सिंह चंद्रशेखर और बिस्मिल को, पड़ा जब से भगत सिंह चंद्रशेखर और बिस्मिल को, मेरा बचपन के खेलों में जरा भी मन नहीं लगता। मेरा बचपन जरा भी मन नहीं लगता। मेरे भाई बहुत धन्यवाद।
जो पीछे मेरे नौजवान मित्र हैं वो बहुत देर से बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। 2 मिनट की कविता अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो चंदन तिवारी रोज ने मुझे पीछे से कहा कि तुम्हारा लिफाफा नहीं मिलेगा। मुझे इसलिए मैं आपकी मेहमान नवाजी का कायनो गोंडा वालों इस कविता को मेरा पढ़ना इसलिए पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि ये कविता मेरी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सिर्फ 2 मिनट की कविता है, लेकिन इसके एक एक पंक्ति में थोड़ा सा आपका ध्यान चाहता हूँ। अगर आपका ध्यान भटका इसमें आपका नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा कि मेरा लिफाफा कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा लिफाफा उतना ही रहे तो एक बार मेरे जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ कविता सुनाता हूँ। इसको कविता मत सुनिए, इसे आप कविता मत सोचिएगा। ये एक वो चिट्ठी है जो कभी मैंने अपनी बेवफा प्रेमिका के नाम लिख दी थी। हुआ साहब, अब जो मैंने अपनी बेवफा प्रेमिका के नाम ये चिट्ठी लिखी थी, ये चिट्ठी मैंने लिखी क्यों साहब, ये चिट्ठी मैंने लिखी क्यों, ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को टच अवश्य करेगी। ये हर एक के साथ होता है, कोई छुपा लेता है, कोई कह देता है हमरे साथ। क्या बात है। मेरे कॉलेज का पहला दिन था दादा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। अच्छा, वो लड़की इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मजे की बात तो ये थी कि उसी लड़की से आधे कॉलेज के लड़कों को मोहब्बत हो गई। उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जिन्होंने अपने दिल की बात नहीं कह पाए वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए। उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जिन्होंने अपने दिल की बात कह दी उनको उस लड़की ने इनकार कर दिया, मायूस कर दिया। वो आधे लड़के जिनको उस लड़की ने मायूस कर दिया उनमें से एक मैं भी था। वो आधे लड़के जिनको उस लड़की ने मायूस कर दिया वो या तो कवि बन गए या फिर कवि सम्मेलन सुनने वाले श्रोता। उस वक्त एक क्रोध आया था साहब, मुझे बहुत बड़ा क्रोध आया था। अगर कभी आपको जीवन में क्रोध आया हो तो मैंने अपने क्रोध को एक चिट्ठी में बदल दिया। आप अपने क्रोध को तालियों में बदल दीजिएगा, और जो ताली नहीं बजा सकते मैं उनकी आंखों में देख लूंगा। ये कविता को मैं आपकी आंखों में भी देखूंगा तो मुझे बड़ा आनंद सुनेगा। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने का प्रयत्न करता हूँ। ये कविता जब आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने सुनी तो उन्होंने मुझे एंटी रोमियो स्क्वाड का सदस्य बना दिया और अब उन्होंने घोषणा की है कि मुझे एंटी रोमियो स्क्वाड का प्रमुख बनाएंगे। अब यहाँ से शुरू करता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। अपनी जिंदगी की सबसे श्रेष्ठ पंक्ति मैंने लिखी है, सबसे अच्छा लिखा है। इस कविता के बाद मुझे मेरे बुजुर्गों के कदमों में स्थान मिल गया और मुझे नौजवानों ने अपने सर पर बिठा लिया। पढ़ते हैं यहाँ से कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा। फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। धीरे धीरे उठोगे मेरे भाई, बस एक बात ध्यान में रखना कि मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ जरूर देख लेना। क्या बात है। इस कविता को सुनने के बाद जेल से आसाराम बाबूजी का भी फोन आया, बोला मोहन भाई अगर ये कविता मैंने पहले सुननी होती तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन माना जब दादा जब हम पहले कभी आपके ज़माने में तो खत हुआ करता था, आजकल तो व्हाट्सअप हो गया है, आजकल तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो हम पहले जब खत लिख के भेजते थे और खत में ये लिख के भेजते थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर उस खत को वो 4 टुकड़ों में वापस आपकी तरफ उछाल देता था। उस वक्त उस खत में ये लिखने के बजाय कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ये लिखकर भेजा होता हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, तो आज भी वो खत उसकी अलमारी में रखा होता। ताजा दिन याद आ गया आपको। अगला खत पढ़ता हूँ, अगला हिस्सा पढ़ता हूँ कि करोगी मोहब्बत तो कुछ यूं मोहब्बत होगी, कभी शक होगा मुझ पे कभी शिकायत होगी, जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी, शहर से नफरत दुनिया से बगावत होगी, हम सह जाएंगे तुम ना सह पाओगी, कैसे जमाने के सितम उठाओगी, समझाएंगे घर वाले तो मुझसे खफा हो जाओगी, मैं तन्हा रह जाऊंगा तुम बेवफा हो जाओगी, तुम हो जाओ बेवफा ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। आगे की पंक्ति भाई कुछ लोग बैठे हैं आपके हाथ खुले, जीवन की सबसे पंक्ति लिखी भाई 1 साल लग गया था इस कविता को लिखने में यार, इतना ही करते क्या है, बहुत गुस्सा आया उन्हें। इस कविता के बाद यकीन मानेगा मोहब्बत में होने वाले फिजूल खर्चे बच गए दादा। वो खर्चे जो सिर्फ लड़के करते हैं, वो खर्चे जो सिर्फ लड़कियों पे किए जाते हैं, वो खर्चे जो कभी वापस नहीं आते। इस कविता के बाद मेरे नौजवान भाइयों की जेब में पैसा और मोबाइल में बैलेंस रहने लगा, जब तक कि जियो नहीं आया था। अब यहाँ से अगला हिस्सा पढ़ता हूँ, खत तक 3 महत्वपूर्ण हिस्से सुनेगा। 1 मिनट की कविता है। क्या करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी,
वक्त जाया होगा, फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको, जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तुम ठुकराओ हमें, ऐसी मोहब्बत ही क्यों आए, हम चाहिए ही नहीं मोहब्बत हो जाए। इस कविता के दो आखिरी हिस्से बचते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इस बार अपने बुजुर्गों की तरफ से एक नसीहत अपने नौजवानों को सौंपता हूं, सुनेगा। कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी बहुत। बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ, बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी मोहब्बत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस कविता का आखिरी बंद, और यकीन मानेगा आप सबकी मोहब्बतें घर लेके जाऊंगा, नैनीताल जाऊंगा। नैनीताल में सर्दी हो रही है, आप सबको याद करूंगा, आप सबको बहुत सारी मोहब्बतें दूंगा। लेकिन इस बार अपना ये शोर, अग्रिम पंक्ति भी मेरी खातिर, ये आखिरी जो हिस्सा, ये मेरी जिंदगी का दर्द है, ये सिर्फ मेरी जिंदगी का दर्द है। इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा मेरे शहर में रहने वाली बेवफा लड़की तक पहुंचा दें, ताकि उसे लगे कि मोहब्बत करने वाले लोग कैसे होते हैं और मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है। सुनेगा, सबसे ज्यादा कलेजा निकाल के रखता हूं इस बंद पे, आप अपनी तालियों का शोर उठाइएगा। क्या करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहिए ही नहीं मोहब्बत। सुनेगा, पहले की 4 पंक्ति पढ़ता हूं, उसके बाद मुक्त तक सुनिए, लेकिन उसी मन से सुनेगा तो अच्छा लगेगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। मेरा मन है कि आदमी है, विद्रोही जी यहाँ पे उपस्थिति रखते हैं, उनकी उपस्थिति में मैं कम से कम शेर तो पढ़ता हूँ। सुनिएगा, स्वागत है। सुने मेरे भाई सुन ले यार। दर्द सफर का हमने तन्हा छोड़ दिया। गोंडा वालों, जैसे आपने कवि सम्मेलन की इज्जत की, इस शायरी की इज्जत इसलिए कर देना, विद्रोही जी उपस्थिति रखते हैं मंच पे, कि लगे कि तुम कविता भी सुनते हो। सुनेगा, दर्द सफर का हमने तन्हा छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। दर्द सफर का हमने तन्हा छोड़ दिया, दर्द सफर का हमने तन्हा छोड़ दिया, दर्द सफर का हमने तन्हा छोड़ दिया। मंजिल पर पहुंचे तो रास्ता छोड़ दिया, मंजिल तो रास्ता। मेरे भाई, एक बार बिना तालियों से, सिर्फ दास से सुनना। जब शेर अच्छा लगे तब ताली बजाना। यहाँ मेरी मातृशक्ति उपस्थिति रखती है, उनके सम्मान में, उनके चरणों में ये शेर रखता हूँ। सुनेगा, फिर से बच्चे ने जमकर खाई रोटी, फिर से बच्चे ने जमकर खाई रोटी, फिर से बच्चे ने जमकर खाई रोटी, फिर से बच्चे ने जमकर खाई रोटी। फिर से माँ ने अपना हिस्सा छोड़ दिया, फिर से माँ ने अपना हिस्सा छोड़ दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ नौजवान भाइयों, आपने शायरी में भी दाद दी। इस गजल का आखिरी शेर पढ़ता हूं, अगर आपको लगे कि कहीं ये व्यंग हो गया हमारी व्यवस्था पे, तो सुनिएगा। जब से देखे सड़कों पर डिग्री वाले, अमित भैया,
जब से देखे सड़कों पर डिग्री वाले, जब से देखे सड़कों पर डिग्री वाले, जब से देखे सड़कों पर डिग्री वाले, फुटपाथी बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, फुटपाथी बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, फुटपाथी बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया। कैसे सन्यासी निकले तुम बाबा जी, बाबा जी, कैसे सन्यासी निकले तुम बाबा जी, कैसे सन्यासी निकले तुम बाबा जी, कैसे सन्यासी निकले तुम बाबा जी। लड़की देखी माला जपना छोड़ दिया, लड़की लड़की देखी माला जपना। मेरे भाई एक आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ये मंच की तरफ से मैं एक बात सौंपना चाहता हूँ। आजकल ये हमारे कार्य मंचों में बहुत हो रहा है। मैं एक यहाँ जितने भी कवि उपस्थिति रखते हैं सब खुद लिखने वाले कवि हैं। इनकी तरफ से एक होता गजल का एक शेर होता मक्ता वो शेर होता गजल का जिसमें शायर या कवि का नाम होता है, यानी कि उस शेर से ये मालूम चलता है कि वो गजल किस कवि की है, वो गजल किस कवि की है। लोग बड़ी संकुचित मानसिकता के हो गए, लेकिन हम जैसे कवि जिनके पास पूरा गोदाम है कविताओं का, ये शेर पढ़ता हूं इस पूरे मंच की तरफ से, और मंच के सम्मान में बजाइएगा, सुनेगा। जा मंचों पर पढ़ लेना अपनी कहकर, क्या बात है, जा मंचों पर पढ़ लेना अपनी कहकर, जा मंचों पर पढ़ लेना अपनी कहकर, जा मंचों पर पढ़ लेना अपनी कहकर। हमने कुछ गजलों का मत्ता छोड़ दिया, हमने कुछ गजलों का मत्ता। लेकिन विदा भी वैसे ही कीजिएगा। मेरे ये उद्देश्य की पंक्तियां, मेरे भाई लो भी पढ़ना, मेरे ये उद्देश्य की पंक्तियां जो मेरी जिंदगी का उद्देश्य है, मैं वो आपको सौंपना चाहता हूँ। ये 4 पंक्तियां अपने जीवन में उतारिएगा, सुनिए। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे। किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जा